Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट जो सेशन था हमारा पार्ट 4 यानी कि हमारे पेपर सॉल्यूशन की सीरीज जो है नवंबर 2019 जो कि बच्चों लास्ट रीसेंट पेपर था जो रेगुलर पेपर स्टाइल वाला था जिसमें हम ऑलमोस्ट बिजनेस फोरकास्टिंग में क्वेश्चन नंबर 3A12 और वाला एक देख चुके हैं। अब आज इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 3A का जो सेकंड है बच्चों और वाला वो हम देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इजी है, फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन वाला है। सबसे पहला काम करना क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें कंसीडर करना है जैसे हमने लास्ट सेशन में सेकेंड डिग्री पैराबोला में अज्यूम किया था, हम कंसीडर करेंगे यर को एज टी, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू यर एंड वाई प्रॉफिट रहता है जो दिया गया है उसी तरह से करोड़ रुपीज में दिया गया है इन करोड़ रुपीज, ठीक है। तो उस तरह से लिखना है एंड खास मेंशन करना है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जैसे सेकेंड डिग्री पैराबोला है वैसे ही यहाँ पे है, इक्वेशन मेंशन करना है, उसे हम नंबर 1 देंगे जैसे हमने लास्ट सेशन में दिया था। यहाँ पे बच्चों टी नहीं लिख रहे, एक्स को अभी हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो टेबल इसमें थोड़ा सा छोटा होगा सेकेंड डिग्री पैराबोला के मुकाबले क्योंकि 2 कांस्टेंट है, वी विल नीड ओनली 2 नॉर्मल इक्वेशंस टू सॉल्व द एग्जाम्पल, ठीक है। तो सबसे पहले टी जो है ईयर वाइज देख सकते हैं बच्चों, 2 का डिफरेंस है। डिफरेंस अगर सेम है और अगर ईयर्स ऑड होते तो हम उसे डिवाइड बाय 2 करते, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 6 ईयर्स है तो जो मीन ईयर है वो होगा बिटवीन 12 एंड 14 यानी 2013 जो है वो हम लेंगे मीन ईयर एग्जैक्टली। तो विल राइट इट एज टी माइनस 2013। 2 से डिवाइड कब करते हैं, इनमें से अगर कोई लेते इवन नंबर तो y के लिए 120, 132, 144, 156, 168 एंड 180। सबसे पहला बच्चों हमें y का टोटल करना है तो y का टोटल कर देते हैं। सो ये टोटल हमें मिल रहा है 900। सो y हो चुका है। x के लिए 2008 माइनस 13 यानी -5, -3, -1, 1, 3 एंड 5। सिग्मा x 0 मिले तो काम हमारा आसान हो जाता है, ये हमें पता है। अब एज वी नो दैट हमारे पास n यानी 6 है और फॉर्मूला वाइज सिग्मा y इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा x। कैसे लाते हैं वो वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था। सेकेंड इक्वेशन में खाली x मल्टीप्लाई करना है, a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं सिग्मा y की वैल्यू है 900। पहला पार्ट तो यहीं से मिल जाएगा, 6a प्लस b इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। सो 6a इज इक्वल टू 900, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 900 अपॉन 6 और ये हमें मिलेगा 150। अब 2 कॉलम बनानी है खाली हमें बच्चों एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन के बाद सीधा हमारा क्वेश्चन नंबर 3B यानी ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, वही देखना है। तो आज का सेशन छोटा सा रहेगा और हम इस फोरकास्टिंग को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में हम डेमोग्राफिक मेथड्स यानी लास्ट यूनिट नंबर 4 को ऑब्जर्व करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस शुड बी -600 देन 132 इंटू 3 दैट इज माइनस, ध्यान रखना है साइन का खास ख्याल रखेंगे हम। दिस इज -144 देन 156, 168 इंटू 3 करेंगे, सो दैट इज 504 एंड दिस शुड बी 900। सो 900 प्लस वालों को प्लस करो, माइनस वालों को माइनस करो, आंसर आराम से आ जाएगा। सो 420 मिल रहा है। स्क्वायर करना है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 25, 9, 1, 1, 9 एंड 25। तो ये टोटल हमें मिलेगा 70। तो दूसरे इक्वेशन में बच्चों रख देते हैं सिग्मा एक्स वाई 420, एकदम सिंपल टास्क है हमारा ये। सो दिस इज 70, a इंटू 0 0 हो जाएगा, 70 टाइम्स b इज इक्वल टू 420, तो b हमें मिल जाएगा 420 अपॉन 70 यानी कि 6। तो a एंड b दोनों मिल चुके हैं बच्चों, इन दोनों को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में एंड साथ में ध्यान से x भी रखना है। सो पुट a इज इक्वल टू 150, b इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू t माइनस 2013, ठीक है। सो इन तीनों को रखना है इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमें हमारा इक्वेशन मिल जाएगा
सो इक्वेशन 1 रेडी हो चुका है हमारा, आई मीन अब फोरकास्टिंग के लिए हम तैयार हैं। सो 150 प्लस 6 टाइम्स t माइनस 2013। अब खाली वैल्यू रखनी है। तो ईयर के लिए एस्टिमेशन क्वेश्चन में पूछा है फॉर द ईयर 2019, तो पुट t इज इक्वल टू 2019। सो हमारा एस्टिमेशन हमें मिलेगा 150 प्लस 6 2019 माइनस 2013। सो दिस इज 150, डिफरेंस जो है वो 6 होगा। सो 150 प्लस 36 यानी 186 मिलेगा बच्चों हमें यहाँ पे, और ये जो है वो होगा इन करोड़ रुपीस। ठीक है, तो बच्चों अब देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट। 4 क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे और सिंपल कैलकुलेशन वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं। एक खाली थियरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें पूछा है स्टेट द मेन लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो इसका आंसर होगा कि डिफरेंट कर्व्स कैन बी ड्रॉन बाय डिफरेंट पर्सन्स एंड यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन्ड इन ड्राइंग कर्व, सो दैट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो वो तो थियरी से रिलेटेड है, आपको समझ में आ ही जाएगा, फिर भी अभी लास्ट में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 प्लस 3 टाइम्स x, और इन्होंने हमें कहा हुआ है x इज नथिंग बट इट इज ईयर माइनस 2015 डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारा लीनियर ट्रेंड है। एस्टिमेशन पूछा गया है 20 के लिए, जो कि हमने अभी अभी किया था। सो यहाँ पे पुट ईयर इज इक्वल टू 2020। सो एकदम सिंपल प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से मार्क्स मिल जाए वैसा पूछा था 2019 के पेपर में। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 3 इंटू 5, सो 10 प्लस 15 यानी 20। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें यूनिट नहीं दिया हुआ है y का, खाली प्रोडक्शन लिखा हुआ है। सो सिंपली हम लिख सकते हैं यूनिट्स, अगर ना लिखो तो भी चलेगा 25, बट हम मेंशन करते हैं नॉर्मल, जो भी यूनिट हो डिटेल में उस हिसाब से काम हो सकता है। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव हुआ। आज का सेशन बच्चों बहुत ही छोटा सा है। अब डेल्टा S3 पूछा है, तो सबसे पहले आपको याद करा देता हूँ डेल्टा ST की फॉर्मूला होती है ST माइनस 1, तो उस हिसाब से होगा डेल्टा S3 यानी S3 माइनस S2। S3 इज 112, S2 इज 105। तो अगर कहना चाहे तो डेल्टा S3 जो है बच्चों वो हमें मिलेगा एग्जैक्टली 7। ठीक है, तो ये भी इजीली हो गया। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है बच्चों उसमें उन्होंने हमें सिग्मा x दिया है, डेटा फॉर 5 ईयर्स है। सो n इज इक्वल टू 5 है, सिग्मा x 0 है, और ये भी एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है। आपको लीनियर ट्रेंड पूरी नहीं फाइंड करनी है, इक्वेशन नहीं फाइंड करना है। हमें कहा गया है ओनली एस्टिमेट करो a की वैल्यू। तो पहला इक्वेशन यूज करेंगे, सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x। सिग्मा y 70 है, 5 टाइम्स a प्लस b इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। सो 5a इज इक्वल टू 70, तो a इज इक्वल टू 70 बाय 5, तो a की वैल्यू हो जाएगी एग्जैक्टली 14। तो एकदम इजी क्वेश्चंस है, प्रॉपरली फॉर्मूला रेडी करो तो आपको कोई कष्ट होने वाला नहीं है। एंड लास्ट में जो पूछा है यहाँ पे उसका आंसर वैसे मैं मेंशन कर ही चुका हूँ, कि फिर भी लिख देते हैं। ठीक है, कर्व्स ड्रॉन बाय डिफरेंट पर्सन्स आर डिफरेंट। ठीक है, सो यूनिफॉर्मिटी इज नॉट मेंटेन, hence forecasting will not be same, राइट। तो फोरकास्टिंग अलग अलग लोगों का अलग अलग आएगा, अगर अलग कर्व ड्रॉ करेंगे तो उसी वजह से ग्राफिकल मेथड जो है उससे फोरकास्टिंग बेटर नहीं माना जाता। इसीलिए तो हमें 2 मेथड पढ़ाई जा रही है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जिसमें फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन था, और फिटिंग अ सेकेंड डिग्री पैराबोला, या उसके बाद देखें तो लास्ट मेथड जो हमने ऑब्जर्व की यानी कि मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो बच्चों आज का ये सेशन बहुत ही छोटा है, छोटा सा टुकड़ा रह गया था, मगर लास्ट सेशन थोड़ा लेंथी हो जाता था, इसलिए ये 2 छोटे से हिस्से मैंने रखे हुए थे इस सेशन के लिए। तो नेक्स्ट जो बच्चों हमारा पार्ट होगा, पार्ट 5 तक का ये पार्ट हो चुका है जिसमें 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं हमारा लास्ट यूनिट यानी कि डेमोग्राफिक मेथड। तो बच्चों अच्छे से रेडी करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, नंबर्स भी मेंशन किए गए हैं,
हमारे डिस्क्रिप्शन में पेपर की भी लिंक रखी हुई है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में यूनिट नंबर 4 यानी डेमोग्राफिक मेथड्स के साथ। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.